आज हमारे चैलेंज का डे 6 है। ये रही हमारी वो लिस्ट जहाँ से सारी चीजें शुरू हुई थी। और हाँ, हमारे बायोलॉजी का बैकलॉग कल ही पूरा खत्म हो गया था। और हाँ, आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। पता है, अभी करंट सिलेबस में ये और ये चैप्टर चल रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। मतलब हम ऑलरेडी करंट सिलेबस पे आ चुके हैं बायोलॉजी में। तो और अभी समय जो हो रहा है 9:18 AM। आज तो हमने नींद ठीक ठाक ली और इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया उठने में, बट हाँ ठीक है। और ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट। एंड हाँ, पता है, मैंने रिवीजन बायोलॉजी का शुरू भी कर दिया। लाइक पूरा बैकलॉग तो खत्म हो गया। मैंने ये रिवीजन कर लिया, दोनों चैप्टर ये दोनों कर लिया। ये दोनों तो लास्ट ब्लॉग में किया था। आज ये वाला करना है एनाटॉमी, और फिर और 2 बचेगा रिवीजन के लिए, तो उसको भी देख लेंगे। एनाटॉमी थोड़ा टाइम टेकिंग था इसलिए मैंने पहले उठाया। मॉर्फो तो इजीली हो जाएगा, और रेस्पिरेशन प्लांट भी। आज के टारगेट्स को देख के लग रहा होगा जितने कम टारगेट्स है, बट भाई ये एनएलएम है और इसके वन शॉट का लेंथ 10 आवर है। इसलिए मैंने जानबूझ के आज के टारगेट्स को कम रखा हुआ है। अभी हम 2 आवर कल किए थे इसका, बट आज कम रखा है ताकि हम इसको एटलीस्ट कंप्लीशन की तरफ ले जा पाए। और बाकी साथ में बाकी टारगेट्स को भी करेंगे। और 3 लेक्चर आज थर्मो करने, कल भी मैंने 3 किया था। इसका रीजन बताता हूँ मैं। ये 3 आज मैं कर लेता हूँ 6, 7, 8, और कल मैं करूंगा 9, 10, 11। तो ये पूरा चैप्टर मेरा कल तक खत्म हो जाएगा। तो मैंने ऐसे प्लान किया था कि 3-3 कर लेते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री भी है मेरे को करने को, केमिस्ट्री रिवीजन भी है, बायोलॉजी रिवीजन भी है, फिजिक्स भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। बेसिकली एक होलसम ठीक ठाक है आज का टारगेट। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ से। मैंने कमेंट्स में देखा था, मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैं करंट सिलेबस क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने इसके बारे में इस वाले वीडियो में बात की है, बट फिर भी अभी और कुछ अच्छे अच्छे रीजंस देखते हैं कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज तो मुझे पता था कि करंट सिलेबस बहुत स्लो जा रहा होगा, एंड इज कम्पेयर टू दैट हम बैकलॉग्स बहुत फास्ट खत्म कर रहे होंगे, और जो शायद हो भी रहा है। रीजन नंबर 2 कि चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक सीक्वेंस में चलोगे तो आपको सब समझ में आएगा। और वही अगर हम सोचेंगे थोड़ा आगे का करते हैं, थोड़ा पीछे का करते हैं, तो फिर चीजों को समझने में दिक्कत होगा, और इसके वजह से डिमोटिवेशन भी आएगी कि अब क्या करूं, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, कैसे करूं। एक तो बैकलॉग्स का टेंशन, एक टेंशन ये रहेगा। हमने ये वाला लेक्चर तो पूरा कर लिया है खत्म। और अगर मैं आपको अभी समय दिखाऊं तो दैट इज 11:42 AM। तो ये वाला तो हमने लेक्चर कर लिया है खत्म। और मैं सोच रहा हूँ फिर से थर्मो का ही लेक्चर कर लेने को, ताकि अगर हम 2 लेक्चर थर्मो का कर लेंगे तो एक बचेगा, कभी भी कर लेंगे। क्योंकि भाई इधर ये एनएलएम है ना, आज कोशिश करूंगा पूरा खत्म करने की, तो इसमें समय जाएगा और जान भी निकलने वाली है इसमें। तो इसका कुछ भरोसा नहीं है कितना टाइम ले लेगा, इसलिए पहले ही अपन कर लिए रहेंगे तो चलो अच्छा है कि हो गया रहेगा वो। तो करते हैं अभी ये वाला लेक्चर। वैसे और भी एक बहुत अच्छा सा रीजन है यार, रुको बताता हूँ आपको। मैं सोच रहा था कि जब 2 मंथ का बैकलॉग हम खत्म कर ले रहे हैं, तो फिर 15 दिन का खत्म करना कौन सी बड़ी बात होगी। भाई सबसे पहले तो हमने सबसे बड़े वाले दानों को मार दिया, अब तो बाकी उसके छोटे मोटे बच्चे हैं उनको भी देख लेंगे। इसलिए वरिंग अबाउट दोज 15 डेज बैकलॉग्स डजंट मेक एनी सेंस। आई डोंट नो कितने लोग मेरे से यहाँ पे एग्री करेंगे, बट आई फील कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्टिविटी है शायद करेंट सिलेबस के साथ करता तो नहीं आ पाती। लेक्चर हमने कर लिया, इसका टाइम थोड़ा सा छोटा था भाई। ये पता है 10 मिनट भी लास्ट में कम रहता है ना, तो थोड़ा सुकून मिलता है। और हमने अभी टाइम हो रहा है 2:18, तो अभी हमने लंच को जाना है। बट मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा टारगेट ले लेते हैं, और फिर उसको खत्म करने के बाद हम लंच को जाएंगे। तब तक 3 बज भी जाएगा वैसे तो हमने ये वाला लेक्चर को भी कर लिया खत्म। और देखो आप अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, दिन के 2 मेजर टारगेट हो गए। और अभी एक छोटा सा टारगेट लेते हैं, फिर लंच को जाएंगे। ये वाला रिवीजन ले लेते हैं, छोटा भी है और हो भी जाएगा जल्दी। तो इसको करते हैं और फिर मैं जाता हूँ लंच को। If you are preparing for NEET and worried about test and want to know where you stand, so don't worry about that. Sankalp Bharat has brought एक बहुत बेहतरीन सा टेस्ट सीरीज which has been designed by India's top faculties. You know well during NEET preparation it's very important. Regularly हम खुद को evaluate करते रहें and improve करते रहें, और उसके लिए एक proper टेस्ट सीरीज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको proper actual NEET एग्जाम का एक्सपीरियंस मिले, so that you can know कि where you stand. So if you want to be on check always that you are on right path, improving day by day, for that ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दिस विल बी सो हेल्पफुल इन ऑल दिस थिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट नीट पैटर्न बाय एनटीए। इसमें टोटल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें से 3 ऑनलाइन होंगे एंड 22 ऑफलाइन होंगे, एंड ऑल दिस टेस्ट पेपर विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। टेस्ट सीरीज के साथ इसका सॉल्यूशन बुकलेट भी उसमें होगा, और साथ में प्रिंटेड OMR भी होगा, तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं उसके बाद। इस सीरीज की एक्चुअल कॉस्ट 1332 है, बट ऑफर प्राइस में आपको ये 999 की पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू कैन यूज दिस कोड UP25। तो अभी हमारा ये चैप्टर हो गया अच्छे से खत्म, और अभी मेरे को लगी है सच में बहुत तेज भूख। क्या ही बताऊँ, टाइम की बात करें 4 बजने को हो गया यार। भाई गॉड, अब तक मैंने लंच नहीं किया है। पहले चलते हैं लंच करने, फिर देखते हैं। आज हमारे लंच में ये है,
ये सब ठंडा हो गया यार, तभी गर्म था। मम्मी बुला रही थी, कितनी बार बुलाई खाने के लिए, पर हमें तो पढ़ाई करनी है। वाह। और दाल भी इतना ही बचा हुआ है क्योंकि लास्ट में मैं खाने जा रहा हूँ, तो इतने में ही मैनेज करना पड़ेगा। और सब्जी भी इतनी है तो इतने में मैनेज करना पड़ेगा। एक तरफ उधर सिलेबस मैनेज करो एक तरफ मजाक कर रहा हूँ। बाय, मिलता हूँ लंच करने के बाद। सो नाउ आई एम बैक आफ्टर द लंच। और यार अभी जाके थोड़ी शांति मिली पेट के चूहों को। ये सब कचरा साइड हो जाओ तुम लोग तो पहले, और काम की चीज लाते हैं। तो एनॉटमी तो हो गई थी अपनी खत्म, इसी की वजह से तो इतना लेट हुआ था लंच में। मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ, अगर हमने अभी एनएलएम उठाया तो फिर एनएलएम में ही लगे रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे को सबसे सही अभी दिख रहा है ये करने का, क्योंकि ये मेरे को कल ही करना था, ये कल का टारगेट था, कल हो नहीं पाया, इसलिए हमने आज इसको लिया है। तो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसके बाद फिर हम एनएलएम करेंगे। तो अभी अपन प्लांट किंगडम से करना शुरू कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे, फिर इनको सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ और फिर हम इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अभी हमने कर लिए सारे के सारे क्वेश्चंस, और यार ये काफी वेटेज रखता है चैप्टर, काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे पीवाई क्विज में। तो हमारे सारे क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अभी अपना रेड पेन लाते हैं और अपन इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अभी हमने सारे क्वेश्चंस मैच भी कर लिए। मेरे 3 गलत थे, एक यहाँ पे गलत है, एक ये वाला गलत है, और एक ये वाला। भाई इसका ए होगा, मेरे को लग ही रहा था, देखो मैंने ये बनाने की कोशिश की है। 3 गलत है हमारे चैप्टर से, विच इज ठीक ठाक। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टारगेट्स पे। तो अभी हमने इसके पीवाईक्यूज तो कर लिए प्लांट किंगडम के, और अभी आते हैं हम अपने आज के मेन टारगेट पे, और यहाँ से हमारी पूरी महाभारत शुरू होगी। तो कल के एपिसोड में अपन यहाँ तक पहुंचे थे जहाँ पे हमारा न्यूटन सेकंड लॉ पूरा खत्म हो गया था, और आज हमें यहाँ से शुरू करना है। इसको इधर इधर पूरा खींच के ला देते हैं तो मजा आ जाएगा। कहाँ तक पहुंचेगा मुझे भी नहीं पता, बट कोशिश करेंगे पूरा इधर इधर तक ला दे। अभी से शुरू करते हैं, और अभी समय जो है वो 5 बज रहा है, और देखते हैं हमारे कितने समय में हम इधर कहाँ तक जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लिया है सर ने, और सूडो फोर्स आगे शुरू होगा। तो मैंने भी सोचा थोड़ा जो हमारे पास पानी का बोतल है वो भी खाली हो आया है, तब तक भर लाते हैं इसे, एंड देन हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे लेक्चर। तो चलते हैं। तो अभी आई एम बैक, और अभी अपना थोड़ा यहाँ से आगे लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा हम ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि हमें आज इसको मैक्सिमम ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो शुरू कर लेते हैं अपना इधर से करना। तो मैंने वीडियो को पॉज कर लिया है, अभी मैंने यहाँ तक किया हुआ है, और इसके बाद आगे अब फ्रिक्शन शुरू हो रहा है। और अगर हम टाइम की बात करें तो रात के 10 बज चुके हैं, और अब तक मैंने डिनर नहीं किया, जो हालांकि ठीक भी है, मतलब कि हम लेट से उधर लंच किए थे ना, तो ठीक है, इधर डिनर भी, वैसे भूख भी नहीं लगी थी, बट अब लग रही थी थोड़ी थोड़ी। चलते हैं डिनर कर लेते हैं, वरना काफ़ी डिले हो जाएगा। और फिर डिनर करके आता हूँ, फिर देखता हूँ आज के आगे टास्क को। हाँ, इसको बात करी थी हमने इधर तक ले जाने की ना, तो अभी रुकेंगे नहीं, हम डिनर के बाद भी इसको अभी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे और आगे इसको लेके जाएं। तो देखते हैं। अभी आई एम बैक आफ्टर डिनर। ये सब मैं वैसे ही छोड़ के चला गया था, और अभी थोड़ा लिस्ट की बात करते हैं आज की। तो अगर अभी हम एनएलएम को देखें तो अभी एनएलएम में काफ़ी बाकी रहता है यार करने को। तो फिर से सोचेंगे हम इसको आगे कंटिन्यू करें आज ही, और तब से बस एनएलएम पढ़ रहा है कंटिन्यूअस। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ चेंज करने का। तो मैं अभी सोच रहा हूँ बीओजी रिवीजन करने का, और इसको रिवीजन करने के बाद फिर से हम एनएलएम कंटिन्यू कर लेंगे, और बचेगा हमारा एक लेक्चर आज का। तो इसको भी कोशिश करेंगे अगर हम कैसे कैसे कर पाएँ। तो अगर टाइम की बात करें तो दैट इज़, टाइम तो हमारा साथ नहीं दे रहा है यार। 11 बजने को है, अब पता नहीं कितना एनएलएम हो पाएगा, कितना क्या कैसे होगा, बट फिलहाल के लिए तो अपना रिवीजन शुरू कर लेते हैं। तो अभी हमने रिवीजन कर लिया चैप्टर को, और अगर अभी हम समय की बात करें तो अभी 11:36 हो चुका है, और फिर से आगे मैं सोच रहा हूँ एनएलएम ही कंटिन्यू कर लूँ। इसको तो हमने कर लिया, और ये एक लेक्चर रहता है, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, एनएलएम को कुछ और पार्ट करते हैं, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें फिर ये लेक्चर करेंगे। देखते हैं करना कैसे होता है, बट फिलहाल एनएलएम करते हैं।
तो अभी हमने यहाँ पे एक पॉज ले लिया, यहाँ तक हमने किया हुआ है और यहाँ पे एक ब्रेक आ जाता है। तो इसके बाद आगे अगर आप देखोगे इधर से तो ये ब्रेक है, तो इससे आगे अब हम सोच रहे हैं कल करेंगे। और अभी टाइम की बात करें थोड़ा, तो टाइम इज़ 11:40 हो चुका है, रात के 1 बज चुके हैं, इनफैक्ट 2 बजने वाले हैं अब। तो एक बार आज के लिस्ट को अभी देखते हैं अपन। अभी NLM को क्या ही टिक करें हम, NLM खत्म तो नहीं हुआ, हालांकि कल तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही बच रहा है, तो कल इसे हम देख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये एक लेक्चर बचता है तो इसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अब टाइम जो भी हो जितना भी लगे, 3-4 तक बच जाएगा यार 3 नहीं 4 से ज़्यादा हो जाएगा, सच में 4 तो हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि 2 आवर का होगा ये भी। क्या करें, करें या ना करें? करते हैं, इसको भी करते हैं, मज़ा आएगा क्योंकि कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना यार, तो करते हैं इसको। आई नो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट अब क्या करें, इट्स फाइन। और वैसे भी जब इतना कुछ किया है आज, तो ये भी करते हैं। अभी फाइनली हमारा ये लेक्चर हो गया है पूरा ख़त्म। और अभी टाइम की बात करें तो दैट इज़ 4 बज चुके हैं सुबह के 4:37 हो गया है सुबह का। अब इसको क्या बोले, रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं हाँ, अभी बात उस एक प्यारी सी लाइन थी जो मैंने यहाँ पे लिखा था। जो नए लोग देख रहे होंगे वो बोलेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है जो मेरे हाथ में चीज़ें, बस इससे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक जादुई लाइन है यहाँ पे। और पता है बहुत सारे लोग आप में से एग्जैक्ट मैंने क्या लिखा हुआ गेस कर लिया था, या बहुत क्लोज थे इसके, तो फिर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो कि यू नो ऑलरेडी व्हाट इज देयर। बट मैंने बोला था फिर भी कि ऐसे टॉर्च जला के दिखाऊंगा तो दिखाना बनता भी है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आवर अनप्रिडिक्टेबल जर्नी विल रीच टू ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वैसे कितनी प्यारी लाइन है ना। अभी हम कहाँ हैं पता नहीं क्या होगा, बट एक ना एक दिन अपना डेस्टिनेशन भी एक बहुत प्यारा सा होगा। एंड हाँ, जाते जाते एक प्यारी सी लाइन जो मुझे आपसे कहनी है। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वहाँ पे सारे मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स, शॉर्ट नोट्स शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक देयर। एंड बस बाय, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।